सो वेलकम बैक गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नई अमेजिंग वीडियो में। और अगर आप एक बजट में TWS ढूंढ रहे हैं अंडर 2500 तो आपने OnePlus Nord Buds CE को शॉर्टलिस्ट तो जरूर किया होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं बड्स के बारे में बात करने वाला हूँ और अपना रिव्यू भी शेयर करूंगा, क्योंकि मैं इन बड्स को काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं इन बड्स के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर सब्सक्राइब कर दिया तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके बॉक्स कंटेंट्स की, तो इसके बॉक्स को ओपन करते ही हमें सामने ये बड्स देखने को मिलते हैं, और इन बड्स के नीचे हमें ये ऑरेंज कलर का सेक्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें रेड केबल क्लब कार्ड, कुछ स्टिकर्स, मैनुअल गाइड और ये छोटी सी USB 8 to Type-C केबल देखने को मिलती है। तो इन सब चीजों को तो फिलहाल साइड में रखते हैं और बात करते हैं इन बड्स के बारे में। और अगर मैं बात करूं इन बड्स के केस की, तो हमें ये केस इस ग्लॉसी और ये शाइनी टेक्सचर में देखने को मिलता है। और हाँ गाइस, क्योंकि हमें ये केस इस ग्लॉसी डिजाइन में देखने को मिलता है, तो इस केस के ऊपर स्क्रैचेस और फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी बहुत आएंगे, जो कि हाँ, अगर आप इस केस को संभाल के यूज करोगे ना, तो आप इस केस को इन स्क्रैचेस से बचा सकते हैं। और इस केस के सामने हमें ये LED इंडिकेटर देखने को मिलता है, जो कि इस केस और इन दोनों बड्स की बैटरी लेवल को इंडिकेट करता है। और इसी LED के नीचे हमें ये OnePlus की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है, और इस बड के नीचे हमें Type-C पोर्ट देखने को मिलता है, जिससे आप इस केस को चार्ज कर सकोगे। और गाइस, अगर मैं बात करूं इन बड्स की बिल्ड क्वालिटी की, तो गाइस वेट में तो मुझे ये केस काफी हल्का लगा, लेकिन गाइस इस केस के लिड को ओपन करने पे इसका जो लिड है ना, ये थोड़ा सा वॉबल करता है, जो कि मुझे बिल्ड क्वालिटी वाइज थोड़ा सा सही नहीं लगा। और इस लिड को ओपन करने पे हमें इसके अंदर ये लाइट ब्लू कलर देखने को मिलता है, और ये जो व्हाइट और लाइट ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है ना, ये मुझे देखने में तो काफी सही लगा था। बाकी गाइस, अगर इस केस की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी होती ना, तो मुझे काफी बढ़िया लगता। और गाइस, अगर मैं बात करूं इन बड्स के बारे में, तो हमें ये बड्स इस स्टेम डिजाइन के साथ देखने को मिलते हैं, और इनकी जो स्टेम है ना, मुझे हल्की सी बड़ी लगी। ये स्टेम थोड़ी सी छोटी होती ना, तो ये बड्स देखने में काफी बढ़िया लगते हैं। और इन बड्स के ऊपर हमें टच सेंसर्स भी देखने को मिलते हैं, जिससे आप जो बेसिक चीजें होगी ना, जैसे कि सॉन्ग को प्ले पॉज करना, नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करना, कॉल को पिक या फिर एंड करना, या फिर वॉइस असिस्टेंट या फिर गेम मोड को ऑन या ऑफ करना, वो सारी चीजें आप इस टच सेंसर से कर सकते हैं। और हमें इन बड्स के अंदर 13.4 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। और गाइस, ये जो बड्स है ना, सिर्फ 3.5 ग्राम्स के, जो कि गाइस वाकई में काफी हल्के हैं। और जितना मैंने इन बड्स को यूज किया ना, इन बड्स को पहनने के थोड़ी देर बाद मैं तो भूल ही जाता हूँ कि मैंने बड्स भी पहन रखे। ये गाइस वाकई में मुझे काफी हल्के लगे। और अगर मैं इनके फिटिंग की बात करूँ ना, तो गाइस इनकी फिटिंग भी मुझे काफी सही लगी। मैंने इन बड्स को पहन के जॉगिंग, वॉकिंग वगैरह सब कुछ किया, इवन जिम में एक्सरसाइज वगैरह भी की थी। ये बड्स बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं ले, तो इनकी फिटिंग भी मुझे पर्सनली काफी सही लगी। और गाइस, अगर मैं बात करूं इन बड्स के बैटरी लाइफ की, तो नॉर्मल यूसेज पे हमें इन बड्स से 4.5 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है, और इस केस के साथ हमें सिर्फ 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है, जो कि गाइस मुझे थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे और भी काफी सारे ईयरबड्स आते हैं और उनके अंदर हमें इससे भी ज्यादा प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है। और गाइस, हमें इन बड्स के अंदर फ्लैश चार्ज का भी फीचर देखने को मिलता है, जिससे अगर आप इन बड्स को 10 मिनट के लिए चार्ज करते हो ना, तो आपको 81 मिनट्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिलेगा। और मुझे ये वाला फीचर है ना काफी सही लगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मैं इन बड्स को फुल डिस्चार्ज करके छोड़ देता हूँ, और फिर मुझे अर्जेंटली इन बड्स की जरूरत पड़ जाती है, तो उस टाइम पे मुझे सिर्फ इन बड्स को 10 मिनट चार्ज करना और मुझे 81 मिनट्स का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। और ये वाला जो फीचर था ना, ये मुझे अपने पर्सनल लाइफ में भी काफी यूजफुल लगा। और अगर मैं बात करूँ इसके और स्पेसिफिकेशंस की, तो हमें इसके अंदर Bluetooth 5.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि हाँ लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन जितना मैंने इन बड्स को यूज किया ना, मुझे कनेक्टिविटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और हमें इसके अंदर IPX4 की रेटिंग भी देखने को मिलती है, जिसका मतलब कि थोड़े बहुत पसीने और पानी से इन बड्स को कुछ नहीं होने वाला। और गाइस, हमें इसके अंदर AI नॉइस कैंसलेशन भी देखने को मिलता है, जो कि कॉल पे बात करते हुए बैकग्राउंड की जो नॉइस होगी ना, उसको काफी हद तक कैंसिल आउट कर देगा। और हाँ, ये वाला फीचर वाकई में काफी सही तरीके से काम करता है। तो हाँ, मैं आपको इन बड्स का माइक टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो गाइस, फिलहाल आप ये जो आवाज सुन रहे हैं ना, वो आ रही है इन बड्स के माइक से, और मैंने तो इनकी माइक की क्वालिटी पहले से चेक कर रखी है और मुझे काफी डिसेंट क्वालिटी लगी। आपको इनकी माइक की क्वालिटी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और गाइस, हमें इन बड्स के अंदर OnePlus फास्ट पेयर का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि अगर आपके पास OnePlus का फोन है ना, तो ये बड्स आपके फोन से काफी सीमलेसली कनेक्ट हो जाएंगे। और गाइस, एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, अगर आपके पास Oppo या Realme का भी फोन है ना, तब भी ये OnePlus फास्ट पेयर वाला फीचर आपके फोन में काम करेगा, क्योंकि OnePlus, Realme और Oppo इन तीनों फोन्स के अंदर ही हमें कलर OS देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से ये OnePlus वाला फीचर इन तीनों फोन्स में काम करेगा, जो
कि वाकई में काफी बढ़िया फीचर है। लेकिन अगर हमें इनके अंदर गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट मिलता ना, तो ये वाला फीचर सभी एंड्रॉइड फोन्स में काम करता, जो कि काफी बढ़िया रहता। और गाइस हमें इन बड्स के अंदर साउंड मास्टर इक्वलाइजर भी देखने को मिलता है और उसके साथ गेम मोड भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें 94 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी देखने को मिलेगी। और गाइस इन फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें हे मेलोडी ऐप भी दिया हुआ है, जिसको आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे भी एक कैच है, जब मैंने आईफोन के अंदर हे मेलोडी ऐप ओपन किया ना, तो उसके अंदर OnePlus Nord Bud CE का सपोर्ट ही नहीं था। लेकिन जब मैंने एंड्रॉइड में हे मेलोडी ऐप डाउनलोड किया, उसके अंदर मुझे OnePlus Nord Bud CE का सपोर्ट देखने को मिल गया। तो गाइस ये थोड़ी सी ऐसे स्ट्रेंज बात हो गई कि हमें आईफोन के अंदर इस बड का ऐप सपोर्ट ही देखने को नहीं मिलता, लेकिन एंड्रॉइड के अंदर देखने को मिलता है। तो हाँ गाइस याद रखिएगा, अगर आपके पास आईफोन है ना, तो आपको इन बड्स का ऐप सपोर्ट आईफोन में नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, एंड्रॉइड यूजर्स को इन बड्स का ऐप सपोर्ट तो मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर आईफोन के अंदर भी हमें ऐप सपोर्ट देखने को मिलता ना इन बड्स का, तो काफी अच्छा रहता, क्योंकि मैं प्राइमरी आईफोन यूज करता हूँ और इन बड्स के ऐप सपोर्ट के लिए मुझे एंड्रॉइड में जाना पड़ता है, जो कि मुझे थोड़ी सी ऐसे दिक्कत वाली बात लगी। तो उस ऐप के अंदर आप साउंड मास्टर इक्वलाइजर और गेम मोड, इन दोनों फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके अलावा बड्स की बैटरी परसेंटेज भी जान सकते हैं। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गेम मोड को कंट्रोल करने के लिए हमें इन बड्स के ऊपर जो टच सेंसर्स दिए हुए ना, उसके ऊपर 3 बार टैप करने से जो गेम मोड है वो ऑन या ऑफ हो जाएगा, जो कि मुझे काफी सही लगा, क्योंकि गेम मोड को ऑन या ऑफ करने के लिए हमें इस ऐप के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सो गाइस अब अगर बात करें इन बड्स के सबसे मेन चीज की, जो है इनकी साउंड क्वालिटी, तो अगर मैं स्टार्ट करूँ ट्रेबल से, तो इन बड्स का जो ट्रेबल था ना, वो मुझे काफी डिसेंट लगा और काफी रिच लगा। मुझे बैकग्राउंड में जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह बज रहे थे ना, उन सबकी आवाज सुनाई दे रही थी और मैं डिस्टिंग्विश भी कर पा रहा था कि बैकग्राउंड में कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे। तो ट्रेबल का एक्सपीरियंस तो काफी सही था। लेकिन अगर मैं बात करूँ बेस की, तो इन बड्स के अंदर हमें ऐसे ज्यादा डीप बेस देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो बेस की क्वालिटी है ना, वो काफी बढ़िया है। हमें इन बड्स के अंदर काफी रिच बेस देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ वोकल से मिड्स की, तो वो भी काफी बैलेंस थे और काफी क्लियर वोकल सुनाई दे रहे थे और ये ईयरबड्स काफी रिच साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। तो गाइस ओवरऑल अगर मैं इन बड्स के साउंड क्वालिटी की बात करूँ ना, तो वो मुझे काफी डिसेंट लगी। हमें ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साउंड वगैरह तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो साउंड क्वालिटी है ना, वो मुझे काफी रिच लगी और इनके प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी काफी डिसेंट साउंड क्वालिटी थी। और अगर मैं इनके प्राइसिंग की बात करूँ ना, तो फिलहाल हमें ये बड्स लगभग 2300 के देखने को मिलते हैं ऑनलाइन, जो कि काफी डिसेंट प्राइस है। लेकिन अगर आपको सेल या फिर ऑफर लगा के ये बड्स और भी सस्ते में देखने को मिले ना, तब तो मेरे हिसाब से ये काफी वर्ती डील रहेगी। और गाइस अगर आपको अपडेटेड रहना है कि ऑनलाइन कौन कौन सी सेल चल रही है, कौन कौन सी चीजें कम प्राइस में बिक रही है, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस उसके अंदर जितने भी स्पेशल ऑफर्स या फिर जितने भी स्पेशल डील्स आएगी ना, उन सब के बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो जल्दी से जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये OnePlus Nord Bud CE कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और क्या आप ये बड्स खरीदने वाले हैं या फिर कोई दूसरे बड्स खरीदने वाले हैं, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइस क्या कर रहे हैं यार, जल्दी से जाकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब मैं मिलता हूँ आपको ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।